इसके पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पाटलिपुत्र वैभवम पाठ की चर्चा की थी। आज हम लोग व्याघ्र पथिक कथा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पाठ है ये हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हितोपदेश ग्रंथ से कौन सा पाठ लिया गया है, तो व्याघ्र पथिक कथा, इसे आप नोट कर लेंगे। और हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। मित्र लाभ खंड से इसे लिया गया है और इसके रचयिता हैं जिनका नाम है नारायण पंडित। नारायण पंडित जो हैं हितोपदेश के रचयिता हैं, इनको नारायण भट्ट राय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस पाठ में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। आखिर इस पाठ के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, इस पाठ का सारांश एक कहानी है। इस कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो कहानी है आप देखेंगे कि ये एक बाघ और राही को हम लोग संस्कृत में इस पाठ में पथिक के नाम से जाना गया है। और जो पथिक है ये क्या कहता है, ये मतलब कि बाघ और पथिक के वार्तालाप के बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। देखिए इस पाठ में क्या हुआ है कि एक तालाब है और उस तालाब के किनारे एक बाघ जो है बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ सोने के कंगन हैं और वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई राही आए और उसको अपने बातों में फंसाए। उसी समय एक रास्ते से एक पथिक चलता हुआ आता है और वो पथिक बाघ के समीप जाकर के रुकता है और बाघ जो है उस पथिक से कहता है कि मेरे पास कुछ सोने के कंगन हैं और मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को मैं ये दे करके, क्योंकि मेरे जो नाखून हैं आवाज़, मतलब कि पथिक डरता है पहले बाघ के पास जाने से, लेकिन बाघ अपने बातों में कैसे फंसाता है ये समझिए। पहले बाघ पथिक से कहता है कि मेरे नाखून, दांत इत्यादि सब पुराने हो चुके हैं, यानी मैं चाह करके भी किसी को मार नहीं सकता और आज यही दिन है कि मैं निर्वंश हो चुका हूँ। ये मैंने जब युवा अवस्था में बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सारे गायों को मैंने मारा, जिसके चलते आज मैं निर्वंश हो चुका हूँ, मेरा कोई संतान नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि कोई उपयुक्त व्यक्ति मिले जिसे मैं दान दे करके, और दान में एक टॉपिक आया है सात्विक दान। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सात्विक दान किसे कहते हैं, तो कहता है कि देश, काल एवं पात्र को ध्यान में, देश मतलब देश राष्ट्र, काल मतलब समय, और पात्र मतलब व्यक्ति को ध्यान में रखते, मतलब कब देना है दान, कहाँ देना है, किस समय पे देना है, इसको ध्यान में रख करके जो दान दिया जाता है उसे सात्विक दान कहा जाता है। तो बाघ जो है वो व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाता है कि आज वो समय भी आ चुका है और वो पात्र भी मिल चुका है, यानी कि सात्विक दान जो है देश, काल और स्थान, व्यक्ति को देख करके जो दिया जाता है उसे हम सात्विक दान कहते हैं। और बाघ जो है बातों में अपने पथिक को फंसा लेता है, लेकिन बाघ कहता है कि स्नान करके आइए तब हम आपको दान देंगे। और स्नान करने के लिए पथिक को बातों में फंसा करके सामने के तालाब में भेजता है बाघ। सामने के तालाब में जब बाघ भेजता है तो पथिक जो है, वो तालाब जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ से भरा हुआ है और वो पथिक उस तालाब में फंस जाता है। तालाब में फंसने के बाद बाघ उस पथिक को निकालने के बहाना करते हुए उसके समीप जाता है। उसके समीप जा कर के और उसको मार करके खा जाता है। मार करके खा जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हिंसक जानवरों पे, जो समाज में वैसे मनुष्य रूपी जो हिंसक जानवर है उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मूर्खों को उपदेश देने से बचना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायः न शान्तये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात अगर आप मूर्ख को उपदेश दे रहे हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्ख को जब आप उपदेश देते हैं तो उसे गुस्सा आएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आप सांप को दूध पिलाते हैं, जैसे पयः पानम भुजंगानाम, अगर सांप को आप दूध पिलाइएगा तो उसके अंदर विष की ही वृद्धि होगी। इसलिए पयः पानम भुजंगानाम ऐसे नीति में कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायः न शान्तये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात मूर्ख को उपदेश देना उतना ही बेकार है जिस प्रकार आप सांप को दूध पिलाते हैं। इसलिए मूर्खों को उपदेश देने से बचना चाहिए। इस पाठ का यही सारांश है
इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या पूछेगा, हितोपदेश ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आपको नारायण पंडित है। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, हितोपदेश से लिया गया। हितोपदेश के किस खंड से लिया गया, मित्रलाभ खंड से लिया गया है। और इसमें पूछा गया कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था, तालाब के किनारे बैठा हुआ था। बाघ के बातों में कौन पड़ गया, पथिक पड़ गया। बाघ के द्वारा कौन मारा गया, पथिक मारा गया, इत्यादि इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे जिसे आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक इंक्लूड नहीं है, जो भी है मैंने लिख दिया है, इसे आप पढ़ लेंगे। इससे प्रश्न वहीं आएंगे कि व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है और सात्विक दान क्या है, जिसे आप देख लेंगे। बाकी जो नोट्स है मैं व्हाट्सएप पे इसे सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।